Assalamualaikum dear students, you're welcome to my mentor YouTube channel. Hope you are all fine. Today in this video I'll be discussing very important issue that usually aspirants face who are planning to prepare for JS examination or for IAS examination. That is, sir, shall we do masters by regular mode first, then go for UPSC preparation or KS preparation or not? क्या मास्टर्स करना ज़रूरी है रेगुलर मोड से? व्हाट्स योर रिप्लाई? तो मुझे लगता है, आई हैव डन मास्टर्स माई सेल्फ इन इकोनॉमिक्स. आई बिलीव इफ यू हैव made your plan in graduation or you have made your plan at 11th and 12th level कि I am going for KS preparation or UPSC preparation, मास्टर्स करना फिर ज़रूरी नहीं है. मेरे से तब ये गलती हुई जब मैंने मास्टर्स किया वाई रेगुलर मोड फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर. दैट वाज वन मिस्टेक दैट आई कमिटेड, दैट आई डोंट वांट माय स्टूडेंट्स, द यंग एस्पायरेंट्स हु आर aspiring to go for UPSC examination, aspiring to go for KS examination or any other civil service examination, उसके लिए मास्टर्स करना ज़रूरी नहीं है. आई विल टेल यू वाई. जब आप यूनिवर्सिटी में मास्टर्स करोगे, इट टेक्स कंप्लीट 2.5 ईयर. 2 साल तो लगते ही है, 2.5 साल में आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है. एंड यूनिवर्सिटी विल नॉट अलाउ यू टू प्रिपेयर फॉर एनी अदर एग्जाम. इंसान को अपने दिमाग में लगता है कि नहीं, मैं मास्टर्स करूंगा, साइड में मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन भी करूंगा साइड में. ऐसा नहीं होता है. यू आर डूइंग इट ऑन रेगुलर मोड. आपको क्लासेस देने हैं ऑन रेगुलर बेसिस, आपको इंटरनल्स देने हैं, प्रेजेंटेशंस देनी है, बुक रिव्यू, और आपके जो सेमिस्टर्स होते हैं, देयर इज अ गैप ऑफ ओनली 4-5 मंथ्स तो आपके सेमिस्टर एग्जाम्स होते हैं. तो बराबर 2 साल इंसान का माइंड एंगेज रहता है विद हिज मास्टर्स डिग्री. तो उसमें वो ऐसा नहीं कर सकता है टुवर्ड्स यूपीएससी प्रिपरेशन और एनी अदर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन. देन हिज मास्टर्स विल सफ़र, वो फेल हो जाएगा. रेगुलर मोड में सीधे फेल हो जाएगा. कश्मीर यूनिवर्सिटी के पहले सेमेस्टर में लोग फेल हो जाते हैं. तो उस मास्टर्स के दौरान यू विल हैव टू क्वालिफाई ऑलमोस्ट 20 पेपर्स इन योर 4 सेमेस्टर्स. 5 पेपर्स यू हैव टू क्वालिफाई, यू विल गेट योर मास्टर्स डिग्री. तो बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है, बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है मास्टर्स के दौरान यूनिवर्सिटी लेवल पे. तो वही मेहनत अगर इंसान 2 साल की यूपीएससी में लगाएगा, जहाँ पे इसको 20 पेपर्स पास करने पड़ते हैं, क्वालिफाई करने पड़ते हैं, वही 20 पेपर्स का मेहनत अगर ये यूपीएससी के पेपर्स में लगाएगा, पॉलिटी पढ़ेगा, जियोग्राफी पढ़ेगा, एनसीईआरटीज, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेगा, इकोनॉमी पढ़ेगा, इन्वायरमेंट सेक्शन, साइंस टेक, तो बहुत कुछ पढ़ सकता है इंसान वो 1.5 साल में. और दोज आर द प्राइम 2 years ऑफ योर लाइफ. वंस यू आर आउट ऑफ योर कॉलेज, योर माइंड इज फ्रेश, यू आर द मोस्ट फर्टाइल एट दैट टाइम, यू आर मोस्ट रिसेप्टिव एंड रिटेंशन पावर इज वेरी हाई. तो जो कुछ हम मास्टर्स में पढ़ा है तब वो सब याद है. अगर वही यूपीएससी के लिए पढ़ा होता तो ज़्यादा बेहतर याद होता है एज कंपेयर्ड वी नो राइट नाउ. तो प्लीज़ डोंट डू दैट मिस्टेक. हाँ, इफ़ समबडी हैज़ प्लान टू गो फॉर हायर एजुकेशन, अगर किसी का प्लान कि मुझे मास्टर्स करना है, आई वांट टू गो फॉर हायर एजुकेशन, मुझे नेट का एग्जाम देना है, जीआरएफ का एग्जाम देना है, नेट जीआरएफ क्वालिफाई करके मुझे रिसर्च में जाना है, आई एम ट्राइंग टू डू पीएचडी, आई एम प्लानिंग टू गो फॉर पीएचडी, मुझे एपी बनना है, +2 लेक्चरर, डिफरेंट टीचिंग पोस्ट, एकेडमिक्स में अगर कोई जाना चाहता है. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका इंक्लिनेशन होता है टुवर्ड्स टीचिंग. दे कुड बी बेटर टीचर्स, प्रोफेसर्स इन फ्यूचर. तो उनके लिए बहुत अच्छा है, दे शुड गेट एडमिशन इन ए गुड रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, अच्छी खासी यूनिवर्सिटी, वहाँ से मास्टर्स करेंगे, पीएचडी करेंगे, दैट्स वेल एंड गुड फॉर देम. लेकिन जिनका प्लान है यूपीएससी, हम क्यों बोल रहे हैं कि बीटेक वाले क्वालिफाई करते हैं? बिकॉज आफ्टर बीटेक दे स्टार्ट यूपीएससी प्रिपरेशन. और जो एकेडमिक्स वाले होते हैं, जो ह्यूमैनिटीज़ है, साइंस है, वो पहले मास्टर्स करते हैं. मास्टर्स में उनका सारा प्राइम टाइम जाता है, फिर आते हैं इधर. बीटेक इज ऑलरेडी 3 years ahead than them. तो उन्हीं के एज का बंदा उनसे बहुत आगे होता है. ऑल एनसीईआरटीज का वर्ड, ऑल बेसिक कंटेंट का वर्ड, वो तब आंसर राइटिंग करता होता है. तो वो ऊपर से पॉलिश कर रहा होता है अपनी नॉलेज को, बाकी बेसिक उसने सारा पढ़ा होता है. तो वो मास्टर्स करके आया है, वो अपना सब्जेक्ट इसको किसी काम का नहीं आता है. इधर उसने एमएससी मैथ किया है, मास्टर्स इन इंग्लिश किया है, मास्टर्स इन साइकोलॉजी किया होगा, मास्टर्स इन फिलॉसफी किया होगा. तो इवन इफ ही टेक्स दैट एज हिज ऑप्शनल, तब भी वो ही इज एट डिसएडवांटेज. तो वन थिंग इज देयर, इफ आफ्टर योर ग्रेजुएशन यू विल गो फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन, आप 1 साल की कोचिंग लेंगे कहीं से, दिल्ली से, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, और यू विल स्टार्ट प्रिपरेशन एट योर ओन लेवल, किसी रीडिंग हॉल में बैठ कर, लाइब्रेरी में बैठकर, अंडर द गाइडेंस ऑफ सीनियर्स, अंडर द गाइडेंस ऑफ मेंटर्स. तो आपके पास कंप्लीट फ्रीडम है मास्टर्स करने की.
After 1 year of UPSC preparation, case preparation, you can do masters in your optional. Why IGNOU? That's what all are doing. और वो उनसे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं जिन्होंने रेगुलर मोड से मास्टर्स किया होता है, क्योंकि यूपीएससी लेवल की प्रिपरेशन आपने 1.5 साल में की होती है, इजीली आपका मास्टर्स हो जाता है। एंड आफ्टर 1 year यू विल अपीयर इन नेट एग्जाम, आपका नेट भी क्वालिफाई होता है, आपका JRF भी क्वालिफाई होता है, यू कैन गो फॉर रिसर्च इन फ्यूचर। तो बहुत अच्छा वही ट्रैक है, अगर इंसान यूपीएससी प्रिपरेशन में जाएगा आफ्टर ग्रेजुएशन, ही कैन डू और शी कैन डू हिज और हर मास्टर्स बाय IGNOU। एंड प्लीज डू मास्टर्स इन योर ऑप्शनल सब्जेक्ट। जो आपने लिया है कि मेरा ऑप्शनल है फिलॉसफी, आई विल डू मास्टर्स इन फिलॉसफी। मेरा ऑप्शनल है साइकोलॉजी, मेरा ऑप्शनल है पॉलिटिकल साइंस PSIR, सोशियोलॉजी, एनी अदर सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स, यू कैन डू मास्टर्स बाय IGNOU थ्रू दैट। ऐसा ना है कोई सोचेगा कि मैं पहले रेगुलर मोड से मास्टर्स करूंगी, मुझे बहुत टाइम मिलेगा। हाँ, आपको मिलेगा अपने पेपर पे, अपने सब्जेक्ट पे वर्क करने का। यूपीएससी थोड़ा हिट हो जाएगा, यू विल बी बिहाइंड अदर्स 2 years by 2 years। देयर कैन बी in exceptional circumstances there can be a student who will do masters by regular mode, वो फिर आता है यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए, केस प्रिपरेशन के लिए, लेकिन ही विल क्वालिफाई द एग्जाम एट द एज ऑफ 25, एट द एज ऑफ 26। उसमें भी जब वो अपना सब्जेक्ट एज ऑप्शनल यूज करेगा तब वो फाइट कर सकता है इन बंदों के साथ, और उसको डबल मेहनत करनी है फिर बेसिक्स पे पहले, तब he can reach their level, he can compete with them. So I think better strategy is going for UPSC preparation after graduation directly, or if somebody has plan after 12th, he should try to start during his graduation somehow his preparation online, guidance about NCERT books, about his optional paper कि मेरा ये optional है, इस पे मैं थोड़ा वर्क करके रखूँगा, इसके concepts डेवलप करूँगा, फाउंडेशन इसका स्ट्रांग बनाऊँगा, वो उसको कल बहुत पे करता है in future. So please, whosoever a younger aspirant or some relative of aspirants who is listening to this video, अपने बच्चों को बोलिए कि जो ग्रेजुएशन अभी कर रहे हैं, ज़रूरत नहीं है रेगुलर मोड से मास्टर्स करने की, फिर KS और IAS के लिए प्रिपेयर करने की। If you have plan, you have made it in your mind, I am going for UPSC preparation, then better it is after graduation go for this preparation and do masters in your optional subject in case you want to do masters. Why IGNOU? That's the best thing. आप IGNOU से कर सकते हैं, आप अपने आप को बैकअप प्लान आप रख सकते हैं कि मैं नेट JRF करूँगा तो आई कैन गो फॉर रिसर्च एज वेल। अगर मुझे 2-4 अटैम्प्ट्स में नहीं हुआ, बैकअप प्लान रह सकता है आपका, वो बेहतर है। यूनिवर्सिटी में आपका प्राइम टाइम जाता है आपके सब्जेक्ट में, तो बाद में यहाँ पे आप सफ़र हो जाएंगे। आई होप आपको मदद मिलेगा इस सजेशन से। This is all for younger aspirants who will be planning to go for UPSC preparation in future, who are doing their graduation right now or who has recently completed his or her graduation, उनके लिए ज़रूरी है। And the persons, the aspirants who have higher education in their mind, PhD, for them regular mode masters is very important. See you in my next video. May Allah bless you all. Allah Hafiz.